बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जो लोग दुबई जाने के लिए बेताब थे या दुबई से वापस अपने मुल्कों को जाने के मुंतज़िर थे, अब उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है, बहुत ही अहम अपडेट सामने आई है। अब 7 जुलाई से दुबई के जो हुक्काम हैं उन्होंने ऐलान किया है कि 7 जुलाई से तमाम टूरिस्ट वीज़ा और विज़िटर्स वीज़ा होल्डर्स अब दुबई जा सकेंगे। लेकिन दोस्तों, इसके लिए कुछ नए रूल्स भी हैं जिनका फ़ॉलो करना ज़रूरी है। तो ये जो अपडेट है, इसकी क्या तफ़सीलात हैं वो हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आप जानते हैं कि रेजिडेंसी वीज़ा वालों की वापसी 21 जून से पहले ही शुरू हो चुकी है, लिहाजा अब दुबई मुकम्मल तौर पे खुल चुका है और इस नए ऐलान के बाद दुबई वीज़ा की तमाम कैटेगरी के अफराद मुख्तलिफ़ मुल्कों से न सिर्फ दुबई में इंटर हो सकेंगे, बल्कि अगर वो पहले ही दुबई में मौजूद हैं और अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो अब 7 जुलाई से ऐसा मुमकिन होगा। लेकिन दोस्तों ठहरिए, दुबई में इंटर और एग्ज़िट होने के लिए नए रूल्स के बारे में जाने बगैर अगर आप ट्रैवल करने का इरादा रखते हैं तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है और परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इससे बचने के लिए 4 ऐसे रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। वो क्या हैं, हम उसकी डिटेल आपको बताते हैं। नंबर 1 पे यह है कि अब टूरिस्ट वीज़ा पर दुबई जाने वालों को मेडिकल इंश्योरेंस लाजमी कराना होगी। अगर इन केस ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं है आपके पास तो फिर आपको दुबई एयरपोर्ट पर एक एफिडेविट यानी हलफनामे पर दस्तखत करने होंगे, जिसमें ये लिखा होगा कि अगर आप वबा का शिकार हुए तो उसके इलाज का सारा ख़र्चा आप ख़ुद उठाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप दुबई जाने का इरादा रखते हैं तो अब आपको मेडिकल इंश्योरेंस लाजमी कराना होगी। नंबर 2 जो रूल है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन जो कि DXB ऐप वो डाउनलोड करके अपनी तमाम डिटेल्स की रजिस्ट्रेशन उसमें कराना होगी। ये जो ऐप है DXB ऐप, ये आप प्ले स्टोर से फ्री में बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में। नंबर 3 पर है, दुबई ट्रैवल करने से 4 दिन पहले आपको ये जो आलमी वबा है इसका टेस्ट कराना होगा कि आप इस वबा का शिकार नहीं हैं। इसे PCR टेस्ट भी कहा जाता है। जब आप दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो ये रिपोर्ट जो PCR रिपोर्ट है ये आपको इमिग्रेशन हुकाम को दिखाना होगी। लेकिन अगर इन केस आपके पास ये टेस्ट रिपोर्ट नहीं है और आप टिकट करा के दुबई पहुंच गए हैं तो फिर दुबई एयरपोर्ट पर ही आपका PCR टेस्ट होगा, ये देखने के लिए कि कहीं आप इस वबा का शिकार तो नहीं। नंबर 4 पे आपने एंट्री वीज़ा की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। दुबई की जो एंट्री वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स हैं वो तमाम आपने पूरा करनी है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए नए रूल्स उन टूरिस्ट वीज़ा होल्डर्स के लिए जो पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी दूसरे मुल्क से दुबई पहुंचेंगे। अब वो तमाम लोग जो दुबई से एग्ज़िट करना चाहते हैं, उन्हें ट्रैवल करने से 4 दिन पहले ये जो वबा है इसका PCR टेस्ट करवा के इसकी रिपोर्ट साथ रखना होगी। जब आप वहाँ से एग्ज़िट के लिए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचेंगे तो ये PCR रिपोर्ट आपको इमिग्रेशन हुकाम को दिखाना होगी। दोस्तों, इसके अलावा जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से कुछ अहम बात वो आप नोट कर लें। पहली बात तो ये है कि आपने अपने पास मास्क ज़रूर रखना है। उसके अलावा 2 मीटर का जो फ़ासला है, जब आप कहीं पब्लिक में हों, एयरपोर्ट पे हों, 2 मीटर का फ़ासला जिसे सोशल डिस्टेंस कहा जाता है वो आपने मेंटेन रखना है। इसके अलावा अगर जो लोग अल्कोहल वगैरह पीते हैं उन्हें चाहिए कि वो ट्रैवल करने से पहले या ट्रैवल के दौरान उससे बिल्कुल परहेज़ करें। इसी तरह इस किस्म की ग़िज़ाएँ जिनसे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हाई हो जाती है या जिस्म ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इस तरह की किसी भी किस्म की मेडिसिन या किसी किस्म की ग़िज़ा ये खाने से आप परहेज़ करें, क्योंकि दुबई खुल तो गया है, ट्रैवलिंग शुरू हो गई है। अब 7 जुलाई से टूरिस्ट वीज़ा वालों को भी इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, इसके लिए जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जा रहा है। अगर किसी भी पैसेंजर पे ये ज़रा सा भी उनको डाउट हुआ कि उसमें ये जो आलमी वबा है वो इसका शिकार है या उसमें ये अलामात पाई जाती हैं, तो फिर लाजमी बात है जो पैसेंजर है उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उसको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। गो कि ऐसी कोई बात नहीं है, यानी वो आपको वहाँ से डिपोर्ट नहीं करेंगे,
वापस नहीं भेजेंगे। ऐसी सूरत में जिनमें अगर कोई अलामात हुई तो उनको फिर 14 दिन का क्वारंटाइन या वो हॉस्पिटल भेजेंगे या फिर जो बंदा है उसको अपने ही घर पे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। लेकिन बेहतर है इस सूरत हाल से बचने के लिए आप थोड़ी एहतियात करें। उसके अलावा जो लोग टिकट के बारे में जानना चाहते हैं तो फ्लाई दुबई और एमिरेट्स की आपको पता है एयरलाइंस वो पहले ही ऑपरेशनल हो चुकी हैं, तो आप टिकट के बारे में और मज़ीद तफसीलात आप उनसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दुबई के टूरिस्ट वीज़ा वालों के लिए यकीनन ये बहुत बड़ा रिलीफ है कि आप 7 जुलाई से वो दुबई का ट्रैवल कर सकेंगे। हमने इस हवाले से जो अपडेट आपके सामने पेश की, इन्हें आप दूसरों तक भी लाजमी पहुंचाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस हवाले से आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।